नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। दिल्ली में कल देर रात आई तेज आंधी पानी ने एक तरफ जहां राजधानी का पारा गिरा दिया, तो वहीं जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों की रात काली कर दी। तेज आंधी ने बीते एक महीने से अधिक समय से चल रहे जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के टेंट उखाड़ दिए और बारिश से उनके गद्दे भी भीग गए। अपनी इस असुविधा का जिक्र साक्षी मलिक ने खुद किया। साक्षी ने बताया कि उनके साथ क्या क्या दिक्कत हुई। साक्षी मलिक ने देर रात एक ट्वीट में लिखा, बारिश और आंधी से आज हमारा टेंट उखड़ गया। आज रात हम गीले गद्दों पर हमको सोना पड़ेगा, लेकिन हमने बचपन से ही कठिनाइयां देखी हैं, ये मुश्किल रात भी कट जाएगी। आप सभी को जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों की तरफ से शुभ रात्रि। पहलवानों की इसी समस्या पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने लिखा, बारिश से बेशक हमारे लिए मौसम सुहाना हो गया होगा, लेकिन एक बार उन चैंपियंस के बारे में सोचें जो इस बारिश में भी जंतर मंतर पर डटी हुई हैं। हरियाणा के पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने कई लड़कियों का यौन शोषण किया है, लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इस मामले पर दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। पहलवानों की मांग है सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और वो जब तक गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे तब तक खिलाड़ी जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते रहेंगे। तो पिछले काफी दिनों से जो देश की ये पहलवान हैं, महिला खिलाड़ी, वो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन दे रही हैं, धरने पर बैठी हुई हैं और तमाम विपक्षी पार्टियों की अगर बात करें तो उनका साथ भी इन महिला पहलवानों को अब मिल रहा है। जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। बीती रात आंधी तूफान का सामना इन महिला पहलवानों को करना पड़ा। पूरी रात बारिश में इन महिला पहलवानों को गुजारनी पड़ी। इस दौरान साक्षी मलिक ने कहा कि ये रात भी कट जाएगी। तो आपको बता दें कि कई दिन बीत चुके हैं। पहलवानों को उम्मीद है कि जल्द ही उनके साथ इंसाफ होगा और लगातार ये पहलवान धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि कई खिलाड़ी दिल्ली में कुश्ती महासंघ प्रमुख के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पहलवानों ने 28 मई को नए संसद भवन के सामने महिला महापंचायत करने का फैसला किया है। नए संसद भवन का उद्घाटन उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। जंतर मंतर से इंडिया गेट तक मार्च के समापन के बाद मंगलवार को पहलवान विनेश फोगाट ने पत्रकारों से कहा, हमने 28 मई को नई संसद के सामने शांतिपूर्ण महिला पंचायत आयोजित करने का फैसला किया। खिलाड़ियों की विकट स्थिति को लेकर करेंगे हम चर्चा। इस चर्चा में कई खास मेहमान हमारे साथ पैनल में जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे कराते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मनोज पंडित, नेता बीजेपी, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। हमारे साथ नितेश चौरसिया, प्रवक्ता, आप जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय पहलवान वरुण गुर्जर जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मनोज पंडित जी, पहलवानों का प्रदर्शन अब तक चल रहा है, इससे न सिर्फ खिलाड़ियों का मनोबल टूटा है बल्कि देश की छवि भी धूमिल हुई है, लेकिन आपने सब ठीक करने का अभी तक कोई बड़ा प्रयास नहीं किया। चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिशियल मामला है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के दो मुकदमे दर्ज हो गए हैं। अब देखिए, आपकी ये कानूनी प्रक्रिया है, इसमें पूरा समय लगता है, जांच हो रही है, आप अध्यक्ष से भी जांच हो रही है, पूछताछ हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, खिलाड़ियों से भी हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक ऐसी चीज है कि भाई ठीक है, बिना जांच के, बिना चीज के, किसी तथ्य के, बिना कोर्ट के आधार के, बिना चीजों को नहीं बढ़ाया जा सकता। तो चूंकि मामला अभी कोर्ट में है और चीजें चल रही हैं, तो उस जांच के हिसाब से ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट तो ये पूरा मामला आप लोगों की लापरवाही की वजह से ही पहुंचा ना, मजबूरन खिलाड़ियों को सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा। पुलिस अगर पहले ही मामला दर्ज कर लेती तो सुप्रीम कोर्ट जाना नहीं पड़ता। खैर मनोज पंडित जी, अब पहलवान 28 मई को नई संसद के बाहर महिला पंचायत करना चाहते हैं, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं?
नहीं नहीं, पहलवान देखिए, हम तो ये पहलवान राजनीति ना करें इस पूरे परिप्रेक्ष्य में। ऋषु जी, राजनीति करने का फायदा नहीं है। राजनीति करेंगे तो चीजें खराब हो जाएंगी। अगर जो इन्होंने आरोप लगाए हैं उस आरोप का मुकदमा दर्ज हो गया है, चीजें बढ़ा दी गई हैं और उनके हिसाब से चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है। अगर ये रोज वहां पे कि आपकी खाप पंचायत है और दलों को बुला के वह राजनीति कराएंगे तो उसी में इन्हीं का नुकसान है, क्योंकि लोग राजनीति करके अपनी रोटियां सेकेंगे। लेकिन सवाल तो ये है ना कि राजनीति करने का मौका राजनीति करने का मौका भी तो आप ही लोगों ने दिया है ना मनोज जी। नहीं ऋषु जी, आप बताइए, देखिए आप जब इन्होंने पहले धरने में बैठे थे, कमेटी बना दी गई थी, कमेटी की जांच हो रही थी, पर इन्होंने जांच के किसी भी रिजल्ट को आने का वेट नहीं किया। उससे पहले ही इन लोगों ने जो है धरने पे दोबारा। वरुण जी, संतुष्ट हैं आप इन बातों से जो मनोज जी कह रहे हैं? वरुण जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। ये क्योंकि सरकार ने शुरू में संज्ञान लिया था, जब ये पहली बार धरने पे बैठे थे तो 2 कमेटी बनाई गई थी और इनके अनुसार बदलाव भी किए गए थे। तो इनको थोड़ा इंतजार करना चाहिए था पहलवानों को कि जांच समिति क्या रिपोर्ट देती है और उसके बाद इनको कोई कार्रवाई करनी थी। तो इन्होंने अब सर्वोच्च न्यायालय को बार बार कह रहे हैं कि हमें कोर्ट पे भरोसा है। आप विश्वास रखिए, अभी अगर वहां पर इनके पक्ष में कोई फैसला नहीं आता तो ये सुप्रीम कोर्ट को भी कटघरे में खड़ा करेंगे। वरुण जी, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से जो पहलवानों का जो ये पूरा मामला है ये पॉलिटिकल होता हुआ अब नजर आ रहा है? जी बिल्कुल पॉलिटिकल होता हुआ नजर आ रहा है। इसमें हमारे पहलवानों का भविष्य बिल्कुल अधर में लटक चुका है इस धरने की वजह से, क्योंकि जितने भी जूनियर पहलवान हैं या अपकमिंग चैंपियन होने वाले हैं सभी इस सस्पेंस में है कि आगे क्या होने वाला है, कुश्ती कैसे बढ़ेगी। अब तक क्या था, एक स्मूथ ट्रैक था हमारे पास और हम लगातार खेल के सीधा अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे और मेडल जीत रहे थे। अब हम इस सस्पेंस में हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अब इतना डिस्टर्ब हो चुका है। बार बार सरकार को भी कटघरे में खड़ा करा जा रहा है। उन्होंने भी बार बार ये बोला कि सरकार ने हमारी नहीं सुनी। भाई कैसे नहीं सुनी सरकार ने आपकी? हमें हर बात तो सरकार ने सुनी है। आपके पास हर प्रतिनिधि आया उनका, उनसे बात करिए। अब इसमें आप पॉलिटिकल लोगों को लेके आओगे तो आपको इसी तरह का सरकार जवाब देगी। ठीक है नीतीश जी, पहलवानों की भी यहाँ पर अलग अलग राय इस विषय को देखने को मिल रही हैं। कुछ पहलवान हैं जो विरोध कर रहे हैं, कुछ पहलवान हैं जो सरकार के ही समर्थन में हैं। तो पहले तो सभी को मेरा नमस्कार जी। मैं अभी दोनों पैनलिस्टों की बात सुन रहा था, पंडित जी की बात सुन रहा था, वरुण जी की बात सुन रहा था। मेरा कुछ सवाल है पंडित जी से कि पंडित जी बार बार कह रहे राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं खुद आपके साथ हूँ, बयान के साथ हूँ, लेकिन राजनीति करने की नौबत क्यों आती है? इतना बड़ा सेंसिटिव मुद्दा, जो पहलवान देश के लिए मेडल लेके आते हैं, एक तरफ ये मामला, एक तरफ ऐसे व्यक्ति पे उंगली उठाई जा रही है जो इस पूरे संगठन, इस पूरे पहलवानों के मोर्चे का सरकार का रिप्रेजेंटेटिव अध्यक्ष है। दो ऐसे बड़े फेमस है, दोनों बड़े प्रेमचंद, दोनों की रेपुटेशन मैं नहीं कर रहा। भूषण चरण सिंह जी भी एक अपने आप में अच्छी छवि रखने वाले अपने क्षेत्र के बाहुबली नेता है। मैं इस बात को मना नहीं करता। मैं गोंडा जिले के बारे में थोड़ा बहुत अगर जानता हूँ तो मैं जानता हूँ भूषण चरण सिंह जी वो एक अच्छी छवि रखते हैं, एक बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं वहां पे। अगर ऐसा ब्रजभूषण शरण तो ये भी कह रहे हैं कि जो आरोप मेरे ऊपर लगाए गए हैं आप सीबीआई से जांच करा लीजिए। मैं अभी 1 मिनट मैं बात करता। फिर अब ऐसे में जब बात आती है इसके FIR के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, जांच का मौका तो आप दे रहे हो। आपने एक FIR करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा, सोचने वाली बात है। आऊंगी वरुण जी आपके पास जी। फिर दूसरी बात आता हूँ, FIR होती है 376 में, पॉस्को में बिना गिरफ्तारी की कोई बात ही नहीं हो सकती। आप कैसे इंक्वायरी की बात कर सकते हैं, निष्पक्ष जांच की बात कर सकते हैं? जो जिसपे दोष लगा, जिसपे आरोप लगा हुआ है वो इतना बाहुबली है कि वो किसी भी प्रकार के आरोप को और आरोप के समर्थन देने वालों पे कुछ भी कर सकता है, जांच से उंगली उठा सकता है, जांच के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। किसी को गिरफ्तार क्यों किया जाता है? गिरफ्तार इसलिए किया जाता है कि इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर न कर सके, किसी प्रकार की दिक्कत न डाल सके, वो रोक ना सके। अब वो आदमी खुला घूम रहा है, खुला इंटरव्यू दे रहा है और आज देखिए ठीक है, खुले घूमने का मतलब आरोप लगाए गए हैं ना, आरोप सिद्ध तो नहीं हुए हैं ना, अभी तक आरोप सिद्ध तो नहीं हुए हैं।
उसके लिए तो जांच चल रही है ना वरुण जी। कैसे होंगे जब ना ये गिरफ्तार होंगे, ना ये इसकी चार्जशीट दाखिल होगी, कैसे हो जाएगा? ये भी कह रहे हैं कि लाइव सेक्शन चेक होना चाहिए। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट का बयान है कि पॉस्को केस में उसके बयान से ही गिरफ्तारी हो जाए। ठीक है, मैं इसका जवाब मनोज जी से लूंगी, लेकिन वरुण जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है सर, सुन लीजिए। ठीक है नितेश जी, सुन लीजिए। जी वरुण जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये बार बार कह रहे हैं कि उस पे एफआईआर आपको पता है कि पहले एक कमेटी बनी थी, उसके बाद ये एफआईआर की क्योंकि समीक्षा करेगी पुलिस की इससे पहले इन लोगों ने क्या किया। और पास्को की आप जो बात कर रहे हो, क्योंकि अभी मैं बता रहा हूँ आपको। सर एक मिनट मैं ये कहना चाह रहा हूँ। नितेश जी सुन लीजिए, नितेश जी सुन तो लीजिए, उनकी भी बात सुनिए, वो क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने आपको धैर्य पूर्वक सुना, आप भी सुन लीजिए। नीतीश जी एक मिनट, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बार बार एक मांग उठ रही है पहलवानों की तरफ से, नार्को टेस्ट करा लो। सांसद जी भी इसमें कह रहे हैं कि मैं तैयार हूँ, पहलवान भी तैयार है। नार्को टेस्ट तक नौबत नहीं आएगी। जो ये पास्को इसमें भी इतने पेश हैं कि अगर ये मांग करे ना कि पुलिस क्या जांच कर रही है उसको सार्वजनिक करा जाए, क्योंकि इनकी तरफ से ही मांग ये रखी गई है कि वो आप नाम मत बताओ लेकिन उस जांच को सार्वजनिक करो, उस पर भी लाइव की मांग करो। आपको सारा खुलासा उसमें हो जाएगा कि क्या आरोप थे, किस तरह के झूठे हैं, सच्चे हैं। पुलिस की जांच में आपको नार्को तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको दो बात कहूंगा, मैं आपको दो बात बताना चाहता हूँ। एक तरफ वो व्यक्ति है जिससे 40 एफआईआर है, एक तरफ वो व्यक्ति है जो देश के लिए मेडल ला चुके हैं। सर केजरीवाल जी पे भी होंगे एफआईआर तो बहुत सारी। सर राजनीतिक जितने भी व्यक्ति ठीक है, लेकिन नितेश जी अब ये पूरा मामला राजनीतिक रूप ले रहा है। क्या इस विषय को जिस तरीके से हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, तमाम पार्टियां वहां पर पहुंच रही हैं विपक्ष की, और जिस तरीके से राजनीति हो रही है, अब 28 तारीख को नए संसद का उद्घाटन होना है, वहां पर महिला खिलाड़ी कह रही है कि यहाँ भी महापंचायत करेंगी, तो क्या आपको लगता है ये उचित है? ये अराजकता फैलाने वाला काम है। देश का सर्वोच्च नेता मौन हो चुका हो, उसको केरल स्टोरी की मूवी के प्रचार में वो 3 लड़कियों की एसी से दर्द होता है, लेकिन वो लड़कियां जो अपने न्याय के लिए जो देश का नाम ऊंचा कर रही है, वो धरने पे बैठी है, उससे 1 मिनट बात करने की फुर्सत नहीं है, फोटो खिंचवाने की फुर्सत है। वो लड़कियां मजबूर है आज अपनी बात अपने नेता तक, अपने सर्वोच्च नेता तक पहुंचाने के लिए। जब मेडल लेके आए तो एकदम फोटो खिंचवाने के लिए बगल में आ गए, भाई आप कैसे करा, आपने क्या करा, क्रेडिट लेने वाली बात। आज वो लड़कियां अपने न्याय के लिए बैठ रही है, संघर्ष कर रही है, लड़ाई कर रही है, तो उनको देखिए कैसे ध्यान दिए जा रहे हैं। वो राजनीति कर रही है, उनको ऐसे उनको ये नहीं करना चाहिए। जब वो मेडल लेके आएगी तो छाती ठोक के आता है फोटो खिंचवाने। आज उनको मजबूर किसने करा? मैं आपसे पूछता हूँ, मजबूर किसने करा? आपने मजबूर करा, आपने सिस्टम ने मजबूर करा। आज अगर वो भाजपा का नेता नहीं होता, आज अगर वो भाजपा के सांसद नहीं होते, जेल की सलाखों के पीछे 2 मिनट के अंदर। वरुण जी, पहलवानों के प्रदर्शन के पीछे एक पक्ष कुश्ती में क्षेत्रीय वर्चस्व बनाए रखने का आरोप लगा रहा था। अब तक की गतिविधि से आप उन आरोपों को किस तरीके से देखते हैं? देखिए मैम, मैं ये आरोप है कि वो उधर लेके जाना चाह रहा है या उधर लेके जाना, मैं इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहता। मैं आपको एक स्पष्ट बात बताता हूँ कि आप उनका रिकॉर्ड देख लीजिए कि 2000 जब सांसद जी WFI में आए, उससे पहले मेडल रिकॉर्ड क्या था और उसके बाद क्या, आपको पता लग जाएगा कि उन्होंने कुश्ती के लिए क्या करा। आप जाके एक बार रिकॉर्ड दें, आपको एशिया में कम से कम 35 मेडल मिलेंगे। आज तक मैंने भी कुश्ती करी है, कभी नहीं देखा कि हम एशिया में ओवरऑल चैंपियन बने हो। हमारी जूनियर वर्ल्ड में भी हम ओवरऑल चैंपियन बने। ये सौभाग्य क्यों फेडरेशन ने हमारे लिए इतनी अच्छी व्यवस्था करी है। आऊंगी नितेश जी आपके पास जी। इतने स्मूथ तरीके से उन्होंने फेडरेशन को चलाया कि मेरे ख्याल से अब तक किसी भी पीछे जितने भी अध्यक्ष रहे हैं, अब तक किसी ने भी इतने सुचारू रूप से और इतने डिसिप्लिन, मतलब ब्रजभूषण शरण को लेकर यहाँ पहलवानों में भी अलग अलग राय जो है वो बटी हुई है। लेकिन नितेश जी, अभी हाल ही में देश में 2-3 प्रदर्शन हुए CAA और किसान बिल के विरोध में। सरकार ने उसे होने दिया और अंत में प्रदर्शनकारी ही पस्त होकर उठे। आपको क्या लगता है कि यह बीजेपी सरकार की नीति है कि प्रदर्शनकारियों को पस्त होने दो, वह कब तक सड़क पर बैठे रहेंगे? एक दिन तो उन्हें उठना ही पड़ेगा। मैं आपकी बात से बिल्कुल समर्थन नहीं हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा किसानों का आंदोलन हुआ, 1 साल तक हुआ, एक सरकार मौन रही। 2 मिनट की दूरी पे उनका डिस्टेंस था,
ये 20 सेकंड की कॉल पर उनसे बात हो सकती थी। उनसे बात में करीब 1 साल तक वो किसान धरने पे बैठे रहे। बाद में इस सरकार को नतमस्तक होना पड़ा, सरकार को दिल वापस लेना पड़ा। तो ये देखिए सरकार अच्छी सरकारें जुट जाती हैं। ये तो क्या है, अपने अहंकार अपने घमंड में चूर है। कुछ दिन की बात है, ये भी चले जाएंगे, इनको सब समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, आप अभी मैं वरुण जी की बात सुन रहा था कि अभी भूषण जी के सुपरविजन में बहुत अच्छे अचीवमेंट्स आए। इसमें पहलवानों का भी तो कुछ योगदान होगा। क्या उन पहलवानों का योगदान नहीं है? सारा योगदान उनका है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव उनका अच्छा होगा, मैं सहमत हूँ, लेकिन क्या आऊंगी वरुण जी आपके पास, पहले मनोज जी से प्रतिक्रिया लेंगे। आप इससे किसी के लिए अधिकार पूर्ण छीन लेते हैं, किसी का रेप कर देंगे या किसी के प्रति आप छेड़खानी कर देंगे, जिसका तो अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया। आप एक डेकोरम है, आप डिसिप्लिन में रहिए। आपने पॉस्को के तहत आपकी कार्रवाई हो रही है। आप अगर निष्पक्ष होते, आप ईमानदार होते, आप नीतीश जी आप ये शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते कि रेप कर देंगे और आरोप लगाना, दोनों में अंतर होता है। पहले इस बात को आपको समझना होगा। मनोज पंडित जी। नहीं ऋषु जी, ये आम आदमी पार्टी क्या बोलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये राजनीति ने तो उनका सारा सिस्टम खराब किया। आप ये देखिए कि जब खिलाड़ियों ने मांग की सुप्रीम कोर्ट से कि उनका नार्को टेस्ट करा दिया जाए ब्रजभूषण शरण सिंह का, वो तैयार है उस चीज के लिए। सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में लाइव अगर नार्को टेस्ट होना है तो उसके लिए भी तैयार है। वो कहते हैं मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ, पर लेकिन आप मुझे एक षड्यंत्र के तहत बताएंगे तो चीजें नहीं चलेंगी ना। आप किसी भी व्यक्ति को, अगर मैं आपसे किसी चीज की डिमांड करता हूँ और आप उसके लिए रेडी हैं, तो फिर इसमें कोई विवाद की बात रह नहीं जाती। और रही बात ये चौरसिया जी जो कह रहे हैं कि कानून वापस ले लेगा, ये सरकार की अच्छी नीयत की बात है कि अगर सरकार अपनी कोई बात जनता को नहीं समझा पाई और जनता विरोध कर रही थी, तो सरकार ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम दोबारा तब लाएंगे जब हम आपको समझा पाएंगे। लेकिन एक चीज ये भी देखिए ना मनोज जी, पिछले कुछ महीनों में कई असंतुष्ट वर्ग, प्रोफेशनल नेता सब उसी धारा से जुड़ रहे हैं जो आपके लिए 24 की चुनौती है। लेकिन आप इन सब से इतने बेपरवाह कैसे हैं? सबका साथ, सबका विकास में, सबकी परिभाषा में ये लोग बाहर हैं क्या? नहीं ऋषु जी, आप बताइए, अब जो ये लोग विरोध कर रहे हैं कि भाई उद्घाटन राष्ट्रपति से कराना चाहिए, प्रधानमंत्री से नहीं कराना चाहिए, तो क्या ये उचित है? आप मुझे बताइए, ये क्या उचित है? अब ये सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी याचिका को स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? अरे भाई, आपको राजनीति करनी करिए, किसने मना किया है आपको? पर राजनीति विकास पे कीजिए, राजनीति स्वास्थ्य पे कीजिए, राजनीति शिक्षा पे कीजिए, राजनीति रोजगार पे कीजिए, राजनीति महंगाई पे कीजिए, किसने रोका है आपको? पर लेकिन आप ऐसी बातों पे राजनीति करोगे जिसका सिर पैर नहीं है, तो कौन सुनने वाला है? आप ये देखिए ऋषु जी, देश की जनता जानती है कि उसका हित कहाँ पर है और अहित कहाँ पर है। तो इसीलिए अगर हम लोग बम्पर जीत के साथ अगर लौटे हैं सरकार में, तो कहीं ना कहीं ये विश्वास हमने जनता के दिल में पैदा किया है। उस विश्वास की वजह से देश के प्रधानमंत्री हैं, और देश का प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद होता है और उसके पास अधिकार होते हैं कि वो काम करे। पर लेकिन इनको तो वो शादी के, ठीक है, प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद होता है आप कह रहे हैं, लेकिन आप ही लोग नारा भी लगाते हैं ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब बेटियां एक मुकाम पर पहुंच जाती हैं, उनके साथ कोई दिक्कत कोई परेशानी होती है, तो उसको भी आपको समझना चाहिए। मनोज पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।